वेलकम बैक अगेन। तो देखिए लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 4 जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने स्टार्ट किया है यूनिट 4 एंड उसका यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 रहेगा। एंड लेक्चर नंबर 2 में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। एंड लास्ट लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको आइडिया दिया था कि इसके रिगार्डिंग चार्ज के जितने भी फंडामेंटल्स थे वो हमने कवर किए थे वहाँ पे। देन उसके बाद हमने टॉपिक उठाया फोर्सेस बिटवीन दी चार्जर्स, जो कि हम कहाँ से निकालते हैं, बेसिकली फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। एंड अब हम वहाँ पे हमने बेसिक्स या फिर डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखी। एंड फिर वहाँ पे हमने देखा कूलम्ब्स लॉ हम कैसे डिफाइन करते हैं या फिर फोर्स बिटवीन चार्जेस हम कैसे निकालते हैं, ईयर में या फिर स्पेस में या फिर वैक्यूम में। नाउ आज हम देखेंगे कि फोर्स हम कैसे निकालते हैं मीडियम में। देन हम आएंगे रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। एंड साथ ही में इसी लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट होता है क्लास 12 का, वो आपको सारा नहीं करना है। यहाँ पे आपको बेसिक मोटी मोटी चीज़ें करनी है जो कि आपको हेल्प करेंगी। मेन चैप्टर जो है आपका दैट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आपको सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है। सो आपको मोटा लेके चलना है जो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा एंड जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नाउ मीडियम। सो कल हमने बेसिकली बात की थी, देखिए कल हमने देखा था जो हमारे पास फ्री स्पेस होती है, फ्री स्पेस एंड नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं, क्योंकि दिस इज़ दी टेक्निकल सब्जेक्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें लिखानी पड़ती है, क्योंकि जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो आपको जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा। सो आपको बेसिकली ये चीज़ें नोट करनी है। फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूं या फिर ईयर की बात करूं या फिर वैक्यूम की बात करूं, सो यहाँ पे हमने बेसिकली कूलम्ब्स लॉ देखा। एंड वो जो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास था उसमें हमारे पास एफ निकल के आया किसके बराबर, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। सो ये हमारा एफ वहाँ पे निकल के आया। एंड या फिर इसी को हमने कैसे लिखा, इसी को हमने लिखा एफ को लिखा किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सो ये हमने इक्वेशन देखी कल। नाउ अगर मैं मीडियम की बात करूं किसी मीडियम हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर हो सकता है, ये हमारे पास गिलास हो सकता है, ये हमारे पास ग्लाइसरीन हो सकता है। सो अलग अलग मीडियम हमारे पास, या फिर मर्क्यूरी भी हमारे पास हो सकता है। अब आप क्या करोगे, बेसिकली अभी तक आपने चार्जेस को कहाँ पे रखा था, चार्जेस को आपने चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 को अभी तक आपने कहाँ पे रखा था, फ्री स्पेस, ईयर या फिर वैक्यूम में। नाउ जब आप सेम चार्जेस को कहाँ पे लाते हो, सेम चार्जेस को आप लाते हो, बताइए किधर, मीडियम में। फॉर एग्जांपल वाटर में जो फोर्स आपने ऊपर निकाला, क्या यही सेम फोर्स, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फोर्स आपने ऊपर निकाला ये वाला फोर्स एफ, क्या सेम फोर्स वाटर में भी लगेगा बिटवीन टू चार्जेस, इधर रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। क्या सेम फोर्स यहाँ पे भी लगेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस हमारे पास होती है, चार्जेस के अराउंड जो मीडियम हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल वाटर होगा, इन चार्जेस के अराउंड मीडियम हमारे पास वाटर होगा, इट गेट्स बेसिकली पोलराइज्ड। सो ये पोलराइज होता है एंड उस पोलराइजेशन के कारण जो इन दो चार्जेस के बीच हमारे पास इंट्रैक्शन होता है, इन दो चार्जेस के बीच इंट्रैक्शन होता है, इधर रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, वो बेसिकली डिक्रीज होता है। सो इनका जो इंट्रैक्शन होता है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो इंट्रैक्शन डिक्रीज होता है इन चार्जेस का। किसके कारण? क्योंकि मीडियम जो है अराउंड द चार्जेस वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। एंड बेसिकली जो इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होगा, वो फोर्स यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू जो हमने फोर्स निकाला था कहाँ पे, फ्री स्पेस, ईयर या फिर वैक्यूम में। सो इस फोर्स को हम डिनोट करेंगे बाय एफ एम, यानी कि फोर्स इन मीडियम। सो ये जो फोर्स हमारे पास होगा, नोट करके आप लिखोगे, ये जो फोर्स हमारे पास होगा, फोर्स इन मीडियम, इट विल बी बेसिकली लेस देन एफ, यानी कि एफ हमारा कौन सा, फोर्स इन फ्री स्पेस, ईयर या फिर वैक्यूम। देयरफॉर सो एफ एम जो हमारे पास होगा, इट विल बी लेस देन एफ। नाउ पहले मैं एफ एम की इक्वेशन निकालूंगा। जो फोर्स इन मीडियम हमारे पास होता है, इसकी डायरेक्ट इक्वेशन, क्योंकि आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है, आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है, फाइनल इक्वेशन। सो जो हमारे पास
मीडियम के लिए इक्वेशन होती है फोर्स की, वो निकल के आती है 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन। अच्छा, इनटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो फोर्स इन मीडियम जो हमारा निकला, इट इज़ बेसिकली 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास, याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये जो एप्सिलॉन यहाँ पे होता है, दिस एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो इसको हम बेसिकली बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन का पढ़ रहे होंगे, बेसिकली आपने ये सब चीज़ें अपने 12th में पढ़ी हुई हैं, क्योंकि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द 12th। सो एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एप्सिलॉन क्या करता है यहाँ पे, जो एप्सिलॉन हमारे पास होता है, ये बेसिकली एक विलन का काम यहाँ पे करता है, ये अपनी फील्ड को परमिट करता है। ध्यान दीजिए, ये जो एप्सिलॉन यहाँ पे है, दिस एप्सिलॉन परमिट्स इट्स ओन फील्ड, ये अपनी फील्ड को यहाँ पे परमिट करता है। एंड जो दो चार्जेस हमारे पास हैं, इनके बीच का इंट्रैक्शन जो है उसको डिक्रीज करता है। इनकी जो दो चार्जेस हमारे पास है Q1 Q2, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है इसको डिक्रीज करता है, इधर रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन होगा, एंड अपनी फील्ड को बेसिकली ये परमिट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो जो एप्सिलॉन हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज़ नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, आपको फिर अच्छे से याद रहेगा, आप लिखोगे इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये हर एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अच्छा, जो प्रॉपर्टी क्या करती है, विच टेंडर्स टू रिड्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। इन शॉर्ट इतना ही आप याद रखेंगे, विच टेंडर्स टू रिड्यूस, which tends to reduce interaction between charges, interaction between charges, BW। सो इसका काम होता है इन शॉर्ट कि चार्जेस के बीच का जो इंट्रैक्शन है इसको रिड्यूस करना, इंट्रैक्शन को रिड्यूस करना, ये किसका काम है, एप्सिलॉन का। एंड नाउ यहीं पे आप लिखोगे नोट करके, जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन जो हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन हमारे पास होता है, इट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। सो अगर एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए एप्सिलॉन यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, फोर्स इन मीडियम ऊपर, एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में। सो फोर्स इन मीडियम जो है, इट इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, अच्छे से समझिए। एंड फोर्स जो हमने पढ़ा ईयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, इट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन हमारे पास होगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू है ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, सो क्या हम बोल सकते हैं जितना ये वैल्यू ज़्यादा होगा, फोर्स इन मीडियम क्या होगा, कम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो फोर्स इन मीडियम होता है, इट इज़ लेस देन फोर्स, इट इज़ लेस देन फोर्स इन एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। सो उसको हमने एफ से डिनोट किया है। सो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, जो एप्सिलॉन होता है इट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर इसी के कारण जो फोर्स इन मीडियम होगा दैट विल बी लेस देन फोर्स इन एयर या फिर वैक्यूम। इतना आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स इन मीडियम, इसका इम्पैक्ट। सो इसको आप नोट डाउन करोगे। नाउ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नेक्स्ट इज यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो अच्छा डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी आप यहाँ पे नोट, ये डेफिनेशन आपको नीड नहीं है नोट करने की, यहाँ पे लिखी हुई है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच टेंड्स टू रिड्यूस द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। सो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
नेक्स्ट इज रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ढेर सारे पूछे जाते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बोला जाता है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बोला जाता है। इट इज़ सिंपली रेशियो जो हमारे पास के है, या फिर इसको एप्सिलॉन आर से भी हम डिनोट करते हैं, ईदर बाय एप्सिलॉन आर या फिर हम के से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ सिंपली दो फोर्सेस का रेशियो। किस किस फोर्स का? फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। सो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ फोर्सेस। किन फोर्सेस का? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। अच्छा बताइए, आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ बेसिकली एफ। फोर्स इन वैक्यूम को हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, एंड फोर्स इन मीडियम को हम डिनोट कर रहे हैं एफ एम से। सो के या फिर एप्सिलॉन आर को आप लिख सकते हो, इट इज़ बेसिकली एफ डिवाइड बाई एफ एम। इट इज़ बेसिकली एफ डिवाइड बाई एफ एम हमारे पास, इट इज़ बेसिकली एफ डिवाइड बाई एफ एम हमारे पास। नाउ ध्यान देने वाली बात है, जो आपका एफ है बेसिकली बताइए कितना होता है? इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई एफ एम आपका कितना अभी हमने देखा, इट इज़ बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ से होगा क्या? Q1 Q2 आर स्क्वायर ख़त्म, Q1 Q2 आर स्क्वायर गया, 1/4 पाई गया, 1/4 पाई गया। सो ऊपर आपके पास क्या बचा? ऊपर आपके पास बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, एंड नीचे आपके पास क्या बचा? 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन ऊपर जाएगा एंड दिस विल बिकम, आपके पास जो इक्वेशन होगी के की, आप लिख सकते हो इसको इन टर्म्स ऑफ जो परमिटिविटीज है, आप लिख सकते हो इसको, इट इज़ बेसिकली एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक और इक्वेशन निकल के आई, किसकी? रिलेटिव परमिटिविटी की, या फिर आप इसको के बोलिए, रिलेटिव परमिटिविटी, और ई आर से डिनोट करिए, एप्सिलॉन आर से या फिर के से। इट इज़ बेसिकली एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। नाउ यहीं पे आप याद रखोगे, जो आपका एप्सिलॉन आर होता है, इसके वैल्यूज़ बेसिकली आप याद रखोगे। यहाँ पे इसका वैल्यू हमारे पास 1 होता है, 1.003 होता है, एंड 81 होता है, 81 होता है। 1 किसके लिए होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू? इट इज़ बेसिकली फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए बेसिकली 1 होता है, एंड ईयर के लिए भी ऑलमोस्ट 1 ही होता है, 1.003, एंड वाटर के लिए जो वैल्यू हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली 81, इट इज़ बेसिकली 81। तो इस चीज़ का आप ध्यान दोगे अच्छे से, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान दोगे, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे पहले इसको आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इस चीज़ को कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास होती क्या है, के बराबर है या फिर एप्सिलॉन आर के बराबर है। इट इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ फोर्सेस। किन फोर्सेस का? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। सो इट इज़ बेसिकली एफ डिवाइड बाई एफ एम हमारे पास, एफ डिवाइड बाई एफ एम हमारे पास। नाउ वाटर के लिए हमने वैल्यू देखा 81। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वाटर के लिए हमारे पास जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू है, एप्सिलॉन आर हमारे पास कितना? 81। इसका मतलब हमारे पास है, जब आप इक्वेशन से निकालोगे, इट इज़ एप्सिलॉन आर जो हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली एफ डिवाइड बाई एफ एम। सो एप्सिलॉन आर कितना? 81। दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एफ एम, एफ डिवाइड बाई एफ एम। सो निकालिए एफ एम को, अगर आपको फोर्स इन मीडियम निकालना है। सो एफ एम विल बी 81, नीचे आएगा, दैट विल बी एफ डिवाइड बाई 81, दैट विल बी एफ डिवाइड बाई 81। जो हम बोल रहे थे अभी आपको कि जब भी हम एक मीडियम में क्या करते हैं, एक मीडियम में चार्जेस को लाते हैं, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है। वो क्या होता है? इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, इनके बीच क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब वाटर में कितने टाइम्स डिक्रीज होता है? वाटर में ये 81 टाइम्स डिक्रीज होता है। समझ में आया होगा? यानी कि अगर आपने दो चार्जेस को ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर आपने दो चार्जेस को किधर रखा है, अगर आपने दो चार्जेस को ईयर वैक्यूम फ्री स्पेस में रखा है, एंड लेट इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, इट इज़ कितना? 1000 न्यूटन। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ,
ये जो लगने वाला फोर्स है इट इज़ 1000 न्यूटन। अब अगर इन्हीं दो सेम चार्जेस को आप किधर लाओगे, इन्हीं दो सेम चार्जेस को आप वाटर में लाओगे, Q1 एंड Q2 चार्ज को आप किधर लाओगे, वाटर में लाओगे, बताइए जो फोर्स होगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1/81 टाइम्स, यानी कि दैट विल बी सिंपली 1000 डिवाइड बाई 81। जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वो आपका आंसर होगा, मीन्स कि 81 टाइम्स यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा वो कम होगा। समझ में आया होगा सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास और रिलेटिव परमिटिविटी की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो बेसिकली विद दी हेल्प ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी आप किसी भी मीडियम में क्या कर पाते हो, आप किसी भी मीडियम में फोर्स निकाल पाते हो। एंड जो फोर्स की इक्वेशन हमारे पास है सिंपली किसी भी मीडियम की, इट इज़ FM हमारे पास क्या होता है, इट इज़ बेसिकली F यानी कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय K या फिर एप्सिलॉन R। ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस, यानी कि अगर आपको एप्सिलॉन R का वैल्यू पता होगा या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पता होगा, आप इजीली किसी भी मीडियम में फोर्स को निकाल पाओगे। समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ऐसे न्यूमेरिकल आपसे दिया जाएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा, आप लिखेंगे ए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज कितना 200 न्यूटन। सो वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है ये कितना हमारे पास है, इट इज़ 200 न्यूटन। फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्जेस, फाइंड द फोर्स बिटवीन चार्जेस if they are placed अगर इन चार्जेस को रखा गया है at same distance in a medium with relative permittivity एप्सिलॉन R किसके बराबर, 5 के बराबर। सो आपको सिंपली बोलना है कि अगर इनिशियली दो चार्जेस के बीच ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल दिखेंगे दे विल बी वन लाइनर न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस। सो अगर आपको फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच मीडियम में, आपको कंडीशन क्या दी गई है, आपको बोला गया है कि इनिशियली फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के बीच जो है इट इज़ 200 न्यूटन जो कि वैक्यूम में है। सो बेसिकली F हमारा कितना गिवन है, इट इज़ 200 न्यूटन एंड एप्सिलॉन R या फिर K आपका कितना गिवन है, 5। सो आपको बेसिकली मीडियम में फोर्स निकालना है। फोर्स इन मीडियम हमारे पास क्या होता है, सिंपली फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन R, अभी हमने देखा डिवाइड बाय एप्सिलॉन R। सो फोर्स इन वैक्यूम या फिर डायरेक्ट F लिखिए। सो ये F कितना 200 डिवाइड बाय एप्सिलॉन R कितना हमारा 5। सो 200 डिवाइड बाय 5 आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। समझ में आया होगा। वेरी इजी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट फार्मूला बेस, बस आपको फार्मूला के ऊपर ध्यान देना होगा। नाउ ये तो बेसिकली हमने बात की कूलम्स लॉ की। नाउ डिफाइन वन कूलम आपसे पूछा जा सकता है। वन कूलम क्या होता है, बेसिकली सिंपली वन कूलम हमारे पास क्या होता है, अगर हम बेसिकली वन कूलम हमारे पास सिंपली वो चार्ज होती है कि अगर हम दो चार्जेस को बेसिकली कितनी डिस्टेंस पे रखें, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखें एंड दोनों चार्जेस का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। दोनों चार्जेस का बेसिकली हमारे पास क्या होगा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड R जो हमारे पास है वो 1 मीटर होगा। इस केस में जो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होगा, इन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स यहाँ पे जो होगा दैट विल बी कितना 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। बस आपको फोर्स पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है बताइए कितना फोर्स लगेगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। बट बिफोर दैट हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज का। हमें सोर्स कॉन्सेप्ट होना चाहिए सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज का। एंड यहाँ पे कूलम्स लॉ में लास्ट पर आपसे सिंपल कंपैरिजन पूछा जा सकता है किसके बीच, कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ।
ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बताइए, जो कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? पहली चीज़, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? फिर इनमें डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? अगर मैं बात करूं दोनों की, दोनों जो हैं दीज आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में जो एफ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों में जो एफ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंड बेसिकली जो फोर्स यहाँ पे इन दोनों में लगता है दैट इज़ अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर। सो दोनों क्या है? बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो दोनों है इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज़ द मैन सिमिलैरिटी। नाउ डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज कूलम्स में जो दिया, इट कैन बी रिपल्सिव या फिर इट कैन बी अट्रैक्टिव। ये हमारे पास रिपल्सिव हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ जी, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। एंड एक और चीज़, एक और डिफरेंस, जो एफ ई हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम द्वारा दिया गया, इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट। इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जाएंगे। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारे पास, इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इनडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। सो अगर आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हो, यू कैन। साइंस में भी आपकी हेल्प होगी एंड इस वाले पोर्शन में भी आपकी हेल्प होगी। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की काफ़ी ढेर सारी डेफिनेशंस आपने देखी होंगी राइट फ्रॉम क्लास टेंथ से ही, फिर क्लास 12th में भी। बट बिफोर गोइंग इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वी मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास सोर्स चार्ज क्या होती है एंड टेस्ट चार्ज क्या होती है। सो चार्जेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सोर्स चार्ज हमारे पास क्या होती है, टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट इस चीज़ को जानना। नाउ ध्यान दीजिए, लेट मेरे पास से कोई चार्ज यहाँ पे अच्छे से देखिए, मेरे पास है यहाँ पे कोई चार्ज क्यू, मेरे पास है यहाँ पे कोई चार्ज क्यू। नाउ ये जो चार्ज होगी इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट मैं यहाँ पे सर्कुलर कंसिडर कर रहा हूँ, लेट आप लेट मान के चलिए, लेट मैंने ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाया या फिर इलेक्ट्रिक रीजन। सो वो चार्ज, ध्यान दीजिएगा, सोर्स चार्ज किसको हम बोलते हैं एंड टेस्ट चार्ज किसको हम बोलते हैं। वो चार्ज जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज एंड इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। जो सोर्स चार्ज हमारे पास है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। द चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड नीड्स टू बी फाइंड आउट, जिसका फील्ड हमें निकालना है यानी कि कहाँ तक इसका फील्ड है। अच्छा, टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। द पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज। नाउ फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे लूँगा। दिस इज पॉइंट 1, लेट दिस इज पॉइंट 2, लेट दिस इज पॉइंट 3, लेट दिस इज पॉइंट 4। मुझे अलग अलग पॉइंट्स पे अगर अब क्या निकालना है, अब मुझे अगर अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड निकालना है, किस चार्ज के कारण, चार्ज क्यू के कारण यानी कि सोर्स चार्ज के कारण। सोर्स चार्ज मतलब द चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड नीड्स टू बी फाइंड आउट, जिसका फील्ड हमें निकालना है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है, दैट इज चार्ज क्यू। नाउ जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट 1 पे निकालनी है, 2 पे निकालनी है, 3 पे देखनी है कितनी फील्ड है, 4 पे देखनी है कितनी फील्ड है। सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। सो इन पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पे हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं क्यू नॉट। सो इन पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली क्या करते हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ईजिली फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया होगा। नाउ टेस्ट चार्ज जो हमारे पास होती है, टेस्ट चार्ज हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि इट विल बी ऑलवेज प्लस क्यू नॉट। जो टेस्ट चार्ज हमारे पास होती है इट विल बी ऑलवेज प्लस क्यू नॉट, यानी कि हमेशा पॉजिटिव हमारे पास होती है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखते हैं ये सब चीज़ें, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं टेस्ट चार्ज का, यानी कि प्लस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड, इसको हम बेसिकली 1 लेते हैं, यानी कि यूनिटी।
इसका जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं वो हम कितना लेते हैं, वो हम यूनिटी लेते हैं 1। ये सब आप नोट करोगे, ये हम कितना लेते हैं 1, यानी कि यूनिटी लेते हैं। नाउ 1 किस लिए लेते हैं, यूनिटी किस लिए लेते हैं, यूनिटी मतलब मैग्नीट्यूड 1 मतलब वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड की चार्ज हम ये यहाँ पे लेते हैं। अच्छा क्यों लेते हैं, अब क्यों लेते हैं मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम रखेंगे फॉर एग्जांपल सोर्स चार्ज, लेट मैंने प्लस क्यू चार्ज ली। सो ये इसका फील्ड है यहाँ पे, लेट मैं बोल रहा हूँ लेट, ये इसका फील्ड है यहाँ पे, ये इसका फील्ड है यहाँ पे। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पॉइंट पे क्या करना था, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू सोर्स चार्ज इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे मैं लाऊंगा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज में लूँगा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम वेरी स्मॉल नहीं लेंगे, दैट इज़ हम 1 नहीं लेंगे, होगा क्या, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जनरेट होगा, इसकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होगी। देखिए इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, एंड उसके कारण हमारे पास क्या होगा, उसके कारण बेसिकली इट विल क्रिएट इट्स ओन फील्ड, एंड होगा क्या, इसके कारण हमारे पास बेसिकली डिस्टर्बेंस ऑकर करेगी, हमारे पास डिस्टर्बेंस, यानी कि ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है दिस इज डिस्टर्बेंस का रीजन आपको दिख रहा है, एंड इसके कारण जो फील्ड है किसकी, जिस चार्ज की हमें निकालनी थी प्लस क्यू चार्ज की, सोर्स चार्ज की, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस हो जाएगी एंड हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा हम क्या लेते हैं, इसलिए हमेशा हम यूनिट मैग्नीट्यूड वाली टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेते हैं। समझ में आया होगा, समझ में आपको आया होगा। सो सोर्स चार्ज कौन सी चार्ज, जिसका हमें फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वहां पे कौन सी चार्ज हम रखेंगे, टेस्ट चार्ज। समझ में आया होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, चार्ज कौन सी, सोर्स चार्ज यानी कि लेट प्लस क्यू चार्ज, इज द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज व्हेन प्लेस्ड। अच्छा किस चार्ज को हम रखेंगे, टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे प्लस क्यू नॉट को, व्हेन प्लेस्ड इज एक्टेड अपॉन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये है कोई सोर्स चार्ज, ये है कोई सोर्स चार्ज जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इसके फील्ड में हम क्या करेंगे, अगर हम इसके फील्ड में सोर्स चार्ज को लाएंगे, क्या लाएंगे, सोर्स चार्ज को, ये जो सोर्स चार्ज हमारे पास है इसके ऊपर ये जो चार्ज है ये इंट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगी, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेगी, एंड इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको हम आउटसाइड फील्ड लेंगे इस सोर्स चार्ज को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रखेंगे आउटसाइड फील्ड, सो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा उस टाइम दैट विल बी जीरो, यानी कि ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द रीजन, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जिसमें आप अगर किसी और चार्ज को लेते हो उसके ऊपर इंट्रैक्शन लगना स्टार्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होता है। एंड अगर आप इस फील्ड के बाहर एक सोर्स चार्ज को लाते हो उस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमारे पास है क्या। सो इतना आपको ध्यान में रखना है। सो सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे, सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी जा सकती है क्वेश्चन में, लाइक दिस आपको ऐसे दिया जाएगा, ये हमारे पास है कोई सोर्स चार्ज, ये हमारे पास है कोई सोर्स चार्ज, यहाँ पे ये हमारे पास है सोर्स चार्ज, एंड ये इसका रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बोला जाएगा लेट ये है 0.1, लेट ये है 0.1, यहाँ पे हम रखेंगे चार्ज क्यू नॉट को, कौन सी चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज, एंड यहाँ पे है लेट कोई 0.2, यहाँ पे हम रखेंगे किसको, क्यू नॉट को अगेन, क्योंकि हमें फील्ड निकालना है 0.1 एंड 2 पे। आपको बोलेंगे कंपेयर करिए कि बताइए किस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा एंड कंपेयर करके बताइए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.1 पे जो फोर्स लगेगा इन चार्जेस के बीच दैट विल बी F1, एंड 0.2
पे जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच दैट इज F2। बट हमने देखा कि जैसे ही फील्ड से बाहर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है दैट इज ज़ीरो। सो सिंपली आप बोलोगे इस कंडीशन में जो F1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन F2, क्योंकि जो F2 होगा दैट विल बी ज़ीरो, जो फोर्स होगा दैट विल बी ज़ीरो। या फिर फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट हम लेंगे, यहाँ पे 0.3 लेंगे हम। सो आपको बोलेंगे कंपेयर करिए 0.3 पे। सो आपको दिख रहा है 0.3 पे हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होगी, 0.3 पे जो टेस्ट चार्ज होगी वो अब क्लोज आ गई है किसके, सोर्स चार्ज के। सो देयरफॉर 0.3 पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो वी कैन से F3 इज़ ग्रेटर देन F1 इज़ ग्रेटर देन F2। समझ में आया होगा, क्योंकि कल हमने देखा जितनी डिस्टेंस ज़्यादा, जितनी चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा उतना फोर्स कम, जितनी चार्जेस के बीच डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज़्यादा। इतना आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इफ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज देन फोर्स एक्सपीरियंसड बाय टेस्ट चार्ज इज जीरो। देन जो टेस्ट चार्ज होती है उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो कितना होता है, वो बेसिकली हमारे पास जीरो होता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, a charge doesn't experience any force due to electric field produced by it। इसका मतलब क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है एज ए स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई चार्ज Q, अच्छा ये जो चार्ज है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी एंड खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ये कोई भी एक्सपीरियंस फोर्स को फील नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल इसके रीजन में हम किसी ना किसी चार्ज को लाएं। जो भी पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ, अगर रीजन के बाहर भी हम चार्ज को रखें तब भी कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। सो हमेशा याद रखिएगा इंट्रैक्शन तब होगा जब इस फील्ड के विद इन कोई और चार्ज आएगी। सो इसी फील्ड को हम बोलते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो कितनी हमारे पास यहाँ पे लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी अब उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। सो सिंपली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक और बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर ई से, इसको हम डिनोट करते हैं बाय वेक्टर ई। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज़ मैथमेटिकली डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंसड बाय बेसिकली टेस्ट चार्ज। सो इट इज़ force per unit test charge। so it is basically force per unit test charge। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर इसको आप ऐसे भी लिखोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज़ बेसिकली हमारे पास फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज मतलब Q0। सो ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड या फिर ये हमारे पास है इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास होती है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से, इट इज़ फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। नाउ देखिए सो ऊपर हमारे पास है फोर्स, नीचे हमारे पास है टेस्ट चार्ज। सो ध्यान देने वाली बात कि हमारे पास यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डायमेंशन क्या होंगे, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। नाउ अगर हम यूनिट की बात करें, चलिए यहीं पे निकालेंगे। अगर हम यूनिट की बात करें ध्यान दीजिए, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली JK SSB एग्जाम्स में। यूनिट ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको फोर्स दिख रहा है, देयरफॉर फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन, एंड नीचे आपको चार्ज दिख रही है, भले ही आपको टेस्ट चार्ज दिख रही है बट चार्ज आपको दिख रही है। सो ये हमारे पास क्या होता है, कूलम। सो न्यूटन पर कूलम, और इसी को आप लिख सकते हो न्यूटन कूलम इनवर्स या फिर न्यूटन पावर 1 कूलम पावर -1। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अच्छा डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन अच्छा डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन हमारे पास M1 L1 T-2 डिवाइड बाय T-2
डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास चार्ज। चार्ज के डायमेंशन क्या है? चार्ज के डायमेंशन है ए टी, यानी कि A1T1। चार्ज के डायमेंशन हमारे पास क्या है? A1T1। नाउ ए को ऊपर ले जाइए, टी को ऊपर ले जाइए। सो पहले हमारे पास क्या है? M1, फिर L1। जब आप टी को ऊपर ले जाओगे, T1 को, वो क्या बनेगा? वो बनेगा -1। वो वहाँ पे ऊपर जाके क्या बनेगा? -1। एंड ऑलरेडी हमारे पास -2 भी है, सो दिस विल बी -3 हमारे पास, T-3। एंड ए कितना? ए जब ऊपर जाएगा दिस विल बी -1। सो M1 L1 T -3 A-1, ये हमारे पास क्या है? दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास क्या है? डायमेंशंस किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। सो यूनिट भी हमने निकाला, डायमेंशन भी हमने निकाला। नाउ क्वांटिटी बोलिए, बताइए किस टाइप की क्वांटिटी हमारे पास ये होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किस टाइप की क्वांटिटी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। एंड आपको बेसिकली यहाँ पे दिख भी रहा होगा इक्वेशन से ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली फोर्स अपॉन चार्ज। सो ऊपर हमारा फोर्स, दियरफॉर ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड जो डायरेक्शन होती है दियरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में बेसिकली आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो ये सब चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ये सब चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके अलावा हम ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं घुसेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली कवर करेंगे। नाउ यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सो आप एक चार्ज को लीजिए, एक चार्ज प्लस क्यू को आप कंसिडर करिए, इसको आप कंसिडर करिए ओरिजिन पे, जिसको मैं ओ बोलता हूँ। एंड इस चार्ज प्लस क्यू के कारण हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस आर। एंड इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा पॉइंट ए। ये कितनी दूरी पे है? ये आर दूरी पे है। इसमें हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण? प्लस क्यू के कारण। एंड अब अगर इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है पॉइंट ए पे, सो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। सो हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किस चार्ज के कारण? प्लस क्यू के कारण, यानी कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है। देयरफॉर पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे? पॉइंट ए पे हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे। अच्छे से समझिए, पॉइंट ए को हम टेस्ट चार्ज, पॉइंट ए पे हम क्या लाएंगे? टेस्ट चार्ज को लाएंगे। एंड काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स, जैसे मैंने फॉरेस्टर का कोर्स पढ़ाया था, फिर बाद में ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं पीडीएफ्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, देखिए, ये तो ना तो जियोग्राफी है, ना तो हिस्ट्री है, ना तो पॉलिटी है, ना तो कंप्यूटर है, ना तो इंग्लिश है, ना ही ये 9th-10th का साइंस है। इसमें बेसिकली आपको चीज़ों को समझना है। उन जो वो चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको, क्योंकि वो बेसिक्स आपने पढ़े होते हैं, उनको बस आपको रटना होता है फिर। बट यहाँ पे आपको बेसिक्स को पहले समझना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज क्या है। सो 9th, 10th एंड 11th, 12th की जो स्टडी होती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। एंड टेक्निकल सब्जेक्ट एंड जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना होता है। सो बेटर इज आप लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करिए एंड नोट्स बनाइए। नाउ हमें क्या करना है? पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। अच्छा, सिंपली मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा। हम, अगर आपको याद होगा, क्लास 12th में हम इसकी डेरिवेशन करते थे। हमारे पास जो इक्वेशन है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की, अभी हमने देखा, वो हमारे पास क्या है? बताइए। दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सी चार्ज हमारे पास? बेसिकली अभी हमने देखा कौन सी चार्ज? टेस्ट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज। नाउ अगर आप यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालोगे, निकालिए फोर्स जो लगेगा इन दो चार्जेस के बीच, दैट विल बी सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो क्यू इंटू क्यू नॉट, क्योंकि एक चार्ज हमारे पास है क्यू एंड दूसरी हमारे पास है क्यू नॉट, डिवाइड बाई आर स्क्वायर
होल डिवाइड बाई क्यू नॉट। सो ऊपर फोर्स की इक्वेशन, नीचे हमारे पास टेस्ट चार्ज। सो जब आप देखोगे यहाँ से होगा क्या, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे गई। सो आपके पास क्या बचेगा, जो इक्वेशन आपके पास बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट विल बी बेसिकली 1/4πε0। अच्छा, ऊपर Q, नीचे हमारे पास R²। वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे हमारे पास R²। समझ में आया होगा, नीचे हमारे पास R²। सो देयरफॉर मुझे बताइए, जो हमारे पास फोर्स होता है वो दोनों पे डिपेंड होता है। जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच, वो दोनों पे डिपेंड होता है, चाहे हमारे पास सोर्स चार्ज है या फिर टेस्ट चार्ज। सो फोर्स हमारे पास दोनों चार्जेस पे डिपेंड होता है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बताइए किसके ऊपर डिपेंड होती है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, सो आप लिखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स, नोट करके लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके, ओनली ऑन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है, अगर हम मल्टीपल चार्जेस को लाएं, बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। सो ये डिपेंड होती है सोर्स चार्ज, ना कि टेस्ट चार्ज पे, कामा नॉट ऑन टेस्ट चार्ज, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशली ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसके ऊपर डिपेंड होती है, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज एंड नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम देखेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर जिसको हम V से डिनोट करते हैं। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होती है। फिर इसी हिसाब से कंडक्टर्स वगैरह को हम उठाएंगे। एंड इतना ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में कवर करना है अकॉर्डिंग टू यूवर सिलेबस जो आपको दिया गया है। सो इतना ही हमें देखना है। एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे कैपेसिटेंस का, क्योंकि AC सर्किट हमें आगे जाकर पढ़ने हैं। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे कैपेसिटेंस का, ज़्यादा नहीं। सो बेसिक चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम आएंगे, जो कि हमें डिटेल में देखना है। एंड मैग्नेटिज्म भी हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। सो आई होप आप लेक्चर्स देख रहे होंगे एंड अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। बेसिक लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करना, कंटिन्यूसली फॉलो करना, नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू ऑल।